हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं सोनिया कौशिक एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। Today's video is important for class 12th. I hope you all have started preparing for your board exams. So today we are going to discuss some important topics from unit 1. ठीक है, यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर सेकंड, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकंड चैप्टर में कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट हैव टू रीड बिफोर गोइंग टू एग्जाम। सो and the question in the form of 1, 2, 3 or 5 marks can be asked from these topics. So these are some selective topics. I will give you a brief idea what are the topics and how you have to prepare them. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यू ऑल नो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड इन सम फ्लावर्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज मेल पार्ट इज एंड्रोशियम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड stamen, contain anther and filament, and female part is called carpel, pistil, gynoecium. All right, that contains stigma, style and ovary. ठीक है, तो बेटा कई बार मेल एंड फीमेल पार्ट में भी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर एंड सम टाइम मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट, राइट। चलिए, सो इस चैप्टर में स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना है एंथर की वॉल्स, 4 वॉल्स ऑफ एंथर दैट आर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम. Tapetum is the innermost layer that helps in providing nutrition to the developing pollen grains. Pollen grains is also called microspore or tube cell. ठीक है, तो 4 layers पता होनी चाहिए आपको. Then which layer helps in dehiscence of anther, मतलब anther जब mature हो जाता है to ball, उसकी rupture हो जाती है to release pollen grain out, and that is mainly epidermis and endothecium. Alright, चलिए, middle layer may be present in 2 to 3 layer. Then structure of pollen grain. बेटा pollen grain के स्ट्रक्चर में आपको पता है their outer wall is made up of exine, that is made up of sporopollenin. sporopollenin ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। sporopollenin is a highly resistant substance that have no effect of acids or base etc. All right, this is sporopollenin. absent at माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे एब्सेंट होती है. Then intine is made up of pectin and cellulose. Then pollen grain have 2 cells. One is vegetative cell, second is generative cell. देखिए pollen grain बेटा in some angiosperm pollen grain shed at 2 cell stage and in some 60% of angiosperm it shed at 2 cell stage. तो वो 2 सेल कौन सी है? जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, that is made by 1 mitotic division. Sometimes the question is asked how many total division occurs in pollen grain. So sometimes the generative cell again undergoes mitosis, एक बार और डिवीजन होता है. So total 2 mitosis होती है and 3 cell stage वहाँ पे pollen grain की होती है. और कईयों में मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर दे हैव ओनली 2 सेल स्टेज, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड वन इज जनरेटिव सेल. ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए उसके बाद स्टूडेंट आपको करना है क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन पर, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इफ वी प्रिजर्व अवर पॉलन ग्रेन्स इन पॉलन बैंक, पॉलन ग्रेन्स को सेव करके रखना फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, कंडीशंस क्या रहेगी? द पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड इन लिक्विड नाइट्रोजन. देन व्हाट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस कंडीशन? स्टूडेंट्स अगर हम देखें इन सम फ्लावर्स this carpel is many number of carpels are present, sometimes they are fused and sometimes they are separate form. Like if they are in fused form, if the several number of carpels are present and if they are in fused form, these are called syncarpus. बहुत सारी कार्पल है फ्यूज कंडीशन में है, जैसे आपको पेपेवर समनिफेरम के केस में दिखेगा तो उसको क्या बोलते हैं? syncarpus कंडीशन. एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है. एपोकार्पस कंडीशन यू कैन सी इन माइशिएला, जिसके अंदर कार्पल्स जो है सेपरेट है. नेक्स्ट एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं? पॉलन ग्रेन को. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप करेंगे स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको पता है. मैच्योर एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सैक दैट इज हैविंग 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज. ये आपको पता होना चाहिए. 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ठीक है. 3 एंटीपोडल सेल ऑन द चैलेजल एंड. एम्ब्रियो सैक की बात कर रही हूँ मैं. 3 एंटीपोडल सेल अपसाइड होगी चैलेजल एंड की तरफ, 3 सेल्स
having two synergid, one axial. This is egg apparatus in the micropylar end, and two nuclei will be in center. देखिए, अगर एम्ब्रियो सेक की बात करें, 3 सेल ऊपर है जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं. These are एंटीपोडल सेल्स, ऑलराइट. एंड बीच में जो सेल होगी, दिस इज सेंट्रल सेल, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नीचे 2 सिनर्जिड्स होंगे, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एक्सेल. दीज आर सिनर्जिड्स एंड दिस वन इज एक्सेल, एक एक्सेल. ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले एंड को चैलेंजर एंड बोलते हैं, नीचे वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं. 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 egg cell. This is called egg apparatus. Sometime 1-2 marks question may be asked. What is egg apparatus? So 2 synergid and 1 egg cell. This is called egg apparatus. Next, pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. यहाँ पे students कितनी टाइप का pollination है तो आपको करना है autogamy. अगर pollen grain from the anther reaches from anther to stigma in the same flower तो उसको हम autogamy कहेंगे. And if that is also a type of self pollination. और अगर pollen grain transfer from the one flower of plant to different flower of same plant, this is called zootonogamy. That is also self pollination. तो वो दोनों टाइप आपको करने हैं स्टूडेंट्स. एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी आपको करना है, जीनोगैमी, जिसमें डिफरेंट pollen grain जो है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के स्टिग्मा पर जाकर लैंड होता है. ठीक है, टाइप्स कर लेंगे आप इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑल सब टाइप्स. एजेंट्स, यस, वाटर से हुआ है तो हाइड्रोफिली, एयर से हुआ है तो उसको एनिमोफिली कहेंगे, इंसेक्ट से हुआ है तो एंटीमोफिली कहेंगे. ठीक है, स्नेल से हुआ है तो मेलेकोफिली, बर्ड्स के थ्रू हुआ है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. ठीक है, बैट से हुआ है तो चिनोंटोफिली. सो वो टाइप्स आपको सब पता होने चाहिए. एंड सम एक्वेटिक प्लांट्स आर देयर दैट टेक्स हेल्प ऑफ अदर पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक insects, like they can take help of wind or air in place of water. तो वो भी आप जो भी examples given है that you have done. Then coming to next topic, moth and yucca plant का जो co-evolution है, that moth and yucca plant, they both cannot complete their life cycle without each other, क्योंकि yucca plant provides safe place to lay eggs and moth helps in pollination. तो दोनों का जो लाइफ साइकिल है दैट इज डिपेंडेंट. Amorphophallus, that is the largest flower around 6 feet, तो it provide a safe location for egg laying. ठीक है, बैगिंग आपको पता है, दैट इज कवरिंग द स्टिग्मा टू प्रिवेंट पॉलिनेशन और अनवांटेड पॉलिनेशन यू कैन से. ठीक है, तो स्टिग्मा को अगर बटर पेपर से या किसी कॉटन क्लॉथ से कवर कर दे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग. इमैस्कुलेशन क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंथर्स. एंथर को अगर एक फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट दोनों है और एंथर्स को हम रिमूव कर दे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड 5 मार्क्स, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. स्टूडेंट, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है यही देख लीजिए. देखिए, सपोज दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, और यहाँ है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में आपको पता है 3 एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ क्या हो गया, 2 सिनर्जिड है और 1 egg cell. ऑलराइट, चलिए, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए हैं और सपोज दिस पोलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड जर्म सेल. यहाँ क्या रहेंगे, देयर हैव इंटेगुमेंट्स. ठीक है, सो दिस पोलन ट्यूब विल एंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी. इसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई होंगे, आपको पता है 2 मेल न्यूक्लियाई विल बी देयर इन पोलन ट्यूब. तो 1 मेल गैमेट विल फ्यूज विद एग सेल, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा एंड दिस विल फॉर्म जाइगोट. गैमेट की प्लॉइडी क्या होती है, n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना हमेशा गैमेट्स में, हैप्लॉइड है, एंड जाइगोट विल बी 2n. तो बेटा ये जो फर्स्ट रिएक्शन होगी, दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी. इसको सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी. ऑलराइट, चलिए, सेकंड, ये फर्स्ट रिएक्शन है. सेकंड रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई. सेकंड मेल गैमेट
will fuse with secondary polar nuclei, alright, and it will form endosperm. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसा होगा, हैप्लॉइडी N, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियस है तो 2N, ये कितना हो गया एंडोस्पर्म 3N, ठीक है। तो ये जो फ्यूजन होगी स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। एंड अगर प्लॉइडी पूछे एंडोस्पर्म की, सो दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड रिजर्व फूड मटेरियल दैट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो दिस double fertilization process is very very important. So if the question is asked, so you have to make diagram also, ठीक है, to represent double pollination, double fertilization. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, जिसमें स्क्यूटिलम है दैट इज शील्ड शेप कॉटिलिडन, एंड सिलोक्टाइल दैट इज अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर द प्लीम्यूल दैट गिव राइज टू शूट। कोलराइजा इज अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर रेडिकल दैट गिव राइज टू रूट, ठीक है। ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर है, कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर प्लीम्यूल के ऊपर, और कोलराइजा क्या है, शेथ लाइक और कवर लाइक स्ट्रक्चर ऑन रूट्स। चलिए उसके बाद क्या है, पेरिस्पर्म, दिस ए पार्ट बिटवीन इंटेगुमेंट्स और बिटवीन द एम्ब्रियो साइक, दिस इज कॉल्ड न्यूसिलस, ठीक है बेटा। तो न्यूसिलस का पार्ट अगर फर्टिलाइजेशन के बाद भी रहता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, दिस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, ठीक है। न्यूसिलस का बचा हुआ हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिकार्प, देखिए इफ वी सी द वॉल ऑफ फ्रूट दैट इज मेड बाय द वॉल ऑफ ओवरी, सो दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होंगे, एक्स एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। इन सम सीड्स एंडोस्पर्म्स रिमेन इवन आफ्टर जर्मिनेशन, सो दैट इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड, और जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है या कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उनको कहेंगे नॉन एल्बुमिनस, ठीक है।